आप में से एक सब्सक्राइबर ने एशियन ग्रेनाइटो इसके ऊपर मुझे वीडियो बनाने के लिए बोला था। देखिए इसके चार्ट में तो ऐसा कुछ भी इम्प्रेसिव नहीं दिख रहा, क्लियरली कुछ भी इम्प्रेसिव नहीं दिख रहा, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है शायद आपका इसमें इन्वेस्टमेंट है, इसलिए आप इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो इसका चार्ट देखने से पहले, लेवल्स बताने से पहले इसका फंडामेंटल देख लेते हैं। बात करें इसके एनुअल सेल्स की, तो एनुअल सेल्स इसकी कंटिन्यूअस बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ठीक दिख रहा है, बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है लेकिन ठीक दिख रहा है, खराब नहीं है। लेकिन जब इसका आप कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट चार्ट देखोगे एनुअल, तो इसमें आपको चिंता की बात दिखेगी, ठीक है। ये देखिए, ये ऑलरेडी लॉस में चल रहा है, प्रॉफिट्स छोड़ दीजिए, ये लॉस में चल रहा है। अब ये अगले साल क्या होगा या अगले साल तक ये कंपनी बचेगी, किस हाल में रहेगी, ये सब कोई सोचने वाला नहीं है, ठीक है। अभी फिलहाल ये जो रेड दिख रहा है ना, ये रेड ही काफी है पैनिक क्रिएट करने के लिए। इतने बड़े प्रॉफिट जंप्स देने के बाद सडनली इतना गिर जाना, ये एक बहुत गड़बड़ वाली बात है बॉस। चलिए ये भी देख लेते हैं कि ये कंपनी एक्चुअली करती क्या है। ये कंपनी बनी थी कब? 2000 में बनी थी। काम क्या करती है? सेरेमिक का काम करती है। सेरेमिक मतलब सेरेमिक टाइल्स हो गया, मार्बल्स हो गया, क्वार्ट्ज, पता नहीं क्या होता है, वैसे कुछ होगा। तो इन सब में से टाइल्स का ही बिजनेस इनका जो है 77% का है। जहां से इनका रेवेन्यू आता है वो 77% का रेवेन्यू सिर्फ टाइल्स से आता है, और मार्बल्स वगैरह से 18% का। अभी देखिए यहाँ एक्सपेंशन प्लान्स वगैरह तो ठीक है, ये सब लिखा हुआ है, ये सब समझ में आता है। लेकिन जो मेन रीजन मुझे लगता है इसके गिरने का है वो है ये। साफ साफ देख लीजिए, आईटी रेड। सुनने में कैसा लग रहा है? जैसा भी लग रहा है मुझे पता है, सबको पता है, ये बहुत ही नेगेटिव चीज है, ठीक है। और ऊपर से ये प्रूफ हो जाना, अभी यहाँ पे स्कैम कितने का एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग? 1000 करोड़। घर में कितना मिला है? घर में नहीं, मतलब जहां भी मिला है 10 करोड़ कैश मिला है, ठीक है। और 12 बैंक लॉकर्स बंद हो गए हैं। तो कंपनी के साथ हो तो रहा है कुछ गड़बड़ी, है ना। कंपनी का मार्केट कैप कितने का है? 513 करोड़ का। और स्कैम कितने का कर रखा है? देखो, 1000 करोड़ का। तो देखिए, आप गूगल करके देख लीजिएगा कि ये सब प्रूफ वगैरह हुआ है या नहीं, या क्या चल रहा है। वैसे अगर लॉकर सील किए हुए हैं और इतना इनका कैश मिला है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ की उम्मीद लगती है ना। तो ऐसे सिचुएशन में किसी भी तरीके के स्टॉक से बाहर होना ही समझदारी होती है, ठीक है। तो चलिए अब उसको अगर इग्नोर करें तो बाकी चीज़ें चेक कर लेते हैं। मार्केट कैप बहुत छोटा है, ठीक है, पेनी स्टॉक है, और आरओसी अच्छा नहीं है, आरओई अच्छा नहीं है। कंपनी के ऊपर कर्जा, डेट टू इक्विटी देखे तो ना के बराबर है। लेकिन 513 करोड़ के मार्केट कैप के साथ अगर 211 करोड़ का आपका डेट है, तो ये अच्छा नहीं दिख रहा, ठीक है। कंपनी के ऊपर प्रेशर हो सकता है इसकी वजह से। प्रोमोटर्स होल्डिंग कितनी है? कुछ खास नहीं है, 29% की है, जिसमें से इन्होंने कुछ भी गिरवी रखा हुआ नहीं है। और ये कंपनी डिविडेंड भी दे रही है, इसकी उम्मीद मुझे नहीं थी, लेकिन ये कंपनी डिविडेंड दे रही है। डेट चेंज इसमें हुआ है, मतलब इन्होंने अपना कर्जा जो है वो थोड़ा सा कम किया है। लॉन्ग टर्म का चार्ट देख सकते हैं, बहुत ही बेकार है, ठीक है। ये जो पॉइंट था 2018 के आसपास का, वहाँ से जब ये गिरा है तो कंटिन्यू इसमें फॉल आया है, ठीक है। कोविड के बाद सारी कंपनीज, कचड़ा कंपनीज भी ऊपर गई थी, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाई, और यहाँ से भी ये कंटिन्यू फॉल हो रहा है, मतलब बहुत ही गड़बड़ है इसमें। बात करें इसके वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन अभी न्यूट्रल पे है, मतलब जहाँ पे होना चाहिए, मतलब जहाँ पे मीडियन है वहीं पर इसकी वैल्यूएशन अभी चल रही है। तो स्टॉक महंगा भी नहीं है, सस्ता भी नहीं है। पी के वैल्यूएशन में देख सकते हैं, यहाँ पे इसका कोई पी नहीं दिख रहा है, मतलब मार्केट ने इसकी वैल्यूएशन को अभी बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है। ये देखिए, और एक डेंजरस चीज, ओपीएम 24 से जो भी कम हुआ, ज्यादा हुआ, जो भी हुआ, लेकिन लास्ट 12 महीने में कितना है? 0%। कोई काम नहीं है, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। और ईपीएस इसी की वजह से, कोई काम ही नहीं है, तो ये तो ऑब्वियसली प्रॉफिट जो हमने देखा नेगेटिव, वो इसी की वजह से हुआ है। देख रहे हो, ईपीएस जो लास्ट 12 मंथ्स का है वो -1.6 में है। देखिए, वो सब देखने के बाद अभी ये तो बेकार लग रहा है, ठीक है। तो जो भी है ये सब खत्म हो जाएगा मुझे लगता है। CAGR देख लीजिए, बिल्कुल ही बकवास। बैलेंस शीट मुझे लगता है सितंबर का ही आया हुआ है, दिसंबर का आता तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि उसमें सब चीज़ें रिवील हो जाती है अच्छे से। तो मैं इस पार्ट को इग्नोर करूंगा। अगर आप इग्नोर ना करें तो रिजर्व सही दिख रहे हैं, बोरोइंग्स थोड़ी सी बढ़ी हैं, लेकिन एक अगर लॉन्ग टर्म में, नियर बाय लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो कमी हुई है, और फिक्स्ड एसेट जो है वो बड़े हैं, ठीक है। तो ऐसे देखा जाए तो 3 आउट ऑफ 3 मिलेगा, लेकिन दिसंबर वाला रहेगा तो ज़्यादा अच्छे से ये क्लियर हो पाएगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हैं कि 34 से 37 हुआ 21 में, और उसके बाद जो फॉल आया है, तो ये कहाँ गया है? ये गया है हमारे बेचारे रिटेलर्स के पास, ठीक है। और इन रिटेलर्स ने क्या देखा होगा? उन बेचारे रिटेलर्स ने देखा होगा कि हाँ, ये कंपनी कभी यहाँ तक गई थी, तो हो सकता है यहाँ से भी यहाँ तक आ जाए, ठीक है।
लेकिन वो लोग यहाँ पे फंसे हैं। अब मुझे नहीं पता कि जिन सब्सक्राइबर ने इसका रिक्वेस्ट किया था वीडियो का वो भी यहीं कहीं फंसे हैं या यहाँ कहीं फंसे। अगर यहाँ फंसे हैं तो भाई साहब आपका तो क्या होगा पता नहीं। बेटर है अभी यहीं पे फंसे हो तो पैसा तो आपका ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा डूब चुका है, ठीक है। तो अगर बहुत बड़ा अमाउंट है तो यहाँ पे मैं रहता तो निकल जाता, और नहीं अगर बहुत ही छोटा अमाउंट है तो रहने दो, क्या पता यहाँ से ऊपर चला जाए, है ना। अगर यहाँ से बाई चांस किसी भी वजह से, न्यूज़ की वजह से या किसी भी वजह से अगर ऊपर जाता है, आपका लॉस थोड़ा बहुत कम होता है या प्रॉफिट्स में चले जाते हो, तो मुझे लगता है ऐसे स्टॉक से बाहर हो जाना चाहिए, ठीक है। और सही बोलूँ तो मुझे लग नहीं रहा कि ये यहाँ से ऊपर जाएगा। मुझे लगता है ये कंपनी बंद होने वाली है, ठीक है। तो मेरा जो कॉल है वो ये है कि इतनी बकवास कंपनी मैंने आज तक रिव्यू नहीं की। ये सबसे आज तक की सबसे बकवास कंपनी अभी तक की है, ठीक है। तो जिनके पास ये है वो अपनी कॉल ले सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो इससे सीख सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।